स्टोरीज रिवाइंडेड पे आप सुन रहे हैं कहानी एल्फी अ डॉग्स टेल। कहानी को ऋषभ ने लिखा है और आवाज़ है श्रेया और ऋषभ की। ए ए ए ए गया 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 गया। नहीं 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 नहीं, बच गया बच गया। अरे इस बार बचा है मिश्रा, हर बार ड्राइवर कुत्ता देख के छोड़ थोड़ी देगा। अरे यार कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया कर। मिश्रा जी ने अपने दोस्त और पड़ोस के राशन दुकान के व्यापारी सुनील को झिड़कते हुए कहा, देख मिश्रा, मैं अच्छा बोलूँ ना बोलूँ, सच्चा ज़रूर बोलूँगा। चल अभी ग्राहक आया है, फिर मिलते हैं। हाँ। सड़क के छोटे गड्ढों को लांघते हुए सुनील अपने दुकान की ओर चल पड़ा। मिश्रा जी अभी भी उस कुतिया को देख रहे थे जो आधी आंखें बंद किए हुए अपने दो पिल्लों को चाट रही थी और कम से कम इस बार उनके ट्रक के नीचे ना आने की खैर भी मना रही थी। मेन रोड पर मिश्रा मेडिकल के नाम से दुकान लगाने वाले मिश्रा जी के पिताजी ने उन्हें गायों के बारे में तो खूब बताया था कि गायें बड़ी भोली होती हैं, इनमें बहुत से देवताओं का वास होता है, ये पशु एक संपदा है। लेकिन मिश्रा जी को उस कुतिया से कुछ खास आत्मीयता थी। उन्हें याद है जब एक दफ़ा गलती से सड़क पर उनका बटुआ गिर गया था तो कैसे वो कुतिया उस बटुए को लेकर कुछ दूर तक उनकी स्कूटी के पीछे तक दौड़ी थी। ज़्यादा कुछ नहीं, यही कुछ 1300-1400 रुपये और उनकी पत्नी आरती की फ़ोटो थी उसमें। और वैसे भी उतने पैसे तो मायने तो रखते ही हैं। उन 1400 रुपयों का एहसान चुकाने के लिए मिश्रा जी अपने लंच के डिब्बे से रोज़ 2 रोटियां 3 तहों में तोड़कर अपने दुकान के पौधान के दाहिनी ओर डाल दिया करते थे। और अभी लंच का टाइम भी हो गया और वो कुतिया अपने 2 पिल्लों के साथ उनके दुकान के पास भी आ गई है। ले करके मिश्रा जी उस कुतिया को रोटी डालकर खुद खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते हुए मिश्रा जी सोच रहे हैं कितनी सस्ती है इनकी ज़िंदगी। अभी कुछ परसों ही तो वो कुतिया अपने 3 पिल्लों को लेकर सड़क पर चला करती थी, लेकिन अब बस 2 बचे हैं। तीसरा पिल्ला कहाँ है ये मार्केट के हर उस शख्स को पता है जो कल सोमवार की दोपहर वहां पर था। वो तीसरा पिल्ला अब सड़क पर एक गहरे गुलाबी धब्बे सा बच गया है जो हर शाम सड़क पर पिसता पिचकता और चिपकता चला जाता है। मिश्रा जी अभी खा रहे हैं और उस धब्बे की ओर देखना भी नहीं चाहते और उस कुतिया के किसी और पिल्ली को भी वो अब गहरा गुलाबी धब्बा बनते देखना नहीं चाहते। अगला दिन भी आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मिश्रा जी थोड़ा देर पहुंचे थे अपनी मेडिकल स्टोर पर। एक बार दुकान खोलने से पहले सड़क के दोनों छोरों को देखा और ताका तो देखा दूर सड़क पर दाहिनी तरफ से धीमी चाल में चहलकदमी करते हुए वो कुतिया अपने एक पिल्ले के साथ चली आ रही थी। आज बस एक पिल्ला बचा था, केवल एक, लेकिन कल तक तो 2 थे। अरे ओ सुनील, वो दूसरा किधर? मिश्रा जी ने ऊंची आवाज में लगभग चीखते हुए पूछा। सुनील पान खा रहा था तो उसने अपनी गर्दन मोड़ते हुए ठुड्डी से सड़क के बीचों बीच की ओर इशारा कर दिया। पिल्ले की खाल में ढका मांस का एक छोटा लोथड़ा सड़क पर कुचला पड़ा था। मिश्रा जी सब समझ गए और अनमने ढंग से अपने दुकान का शटर उठा दिया। उस रोज मन कुछ भारी हो चुका था उनका। किसी काम में मन भी नहीं लगा। खाली समय जो मिश्रा जी फोन पर अपनी कैंडी क्रश खेला करते थे, आज वो भी नहीं खेला। और दिन का सबसे मुश्किल क्षण तो वो था जब वो कुतिया धीरे से बिलबिलाते हुए उस आखिरी बचे एक पिल्ले को लेकर उनकी दुकान के पौधान पर खाना लेने के लिए आ पहुंची। मिश्रा जी ने आज का लंच नहीं खाया था। टिफिन में रखी 6 रोटियां भाप से फूल गई थीं। उन्हीं 6 रोटियों में से 2 रोटियां मिश्रा जी ने निकाली, तोड़ी और पौधान के दाहिनी छोर पर फेंक दी और उस आखिरी बचे पिल्ले को गौर से देखने लगे। पिल्ला तो रोटी का एक कोना नोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ रह रहकर सड़क के उस दूसरे गुलाबी धब्बे को देख रही थी। मिश्रा जी ने अपने दुकान के काउंटर का पल्ला उठाया और उस कुतिया के पास जाकर खड़े हो गए। कुतिया उनके घुटने पर अपना माथा घिसते हुए जैसे कराहने लगी, मानो कह रही हो जैसे
जैसे अब बस वो इस आखिरी पिल्ले को, अपने आखिरी बच्चे को अब एक और गुलाबी धब्बे और मांस के ढेर में तब्दील होते नहीं देखना चाहती। उस दिन मिश्रा जी को उनके पिता की कही एक और बात गलत लगी कि केवल गाय में भावना सबसे ज़्यादा होती है, और वो इस सच्चाई को अपने आंखों से देख रहे थे। वो घुटने से झुके, उस कुतिया के सर पर हाथ से थपकी दी, उसे पुचकारा और फिर उस पिल्ले को सहलाने लगे। सड़क के पार अपनी दुकान पर पान खाता सुनील सब देख रहा था। मिश्रा जी की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसने कहा, जाने दे मिश्रा, जाने दे, इनका लाइफ ज़्यादा नहीं होता यार। लेकिन सुनील को भी पता था मिश्रा जी अब उस पिल्ले को ऐसे तो नहीं जाने देंगे। शाम ढली हर रोज़ की तरह 8 बजे, और हर रोज़ की तरह मिश्रा जी दुकान बंद करने लगे। लेकिन आज मिश्रा जी के साथ में उनके हाथ में हेम पुष्पा टॉनिक का एक छोटा झोला भी था। उसी झोले में आज एक नन्हा मेहमान वो घर लिए जा रहे थे। ओहो, अब ये क्या ले आए, कहाँ रखेंगे इसको? झोले के अंदर सिकुड़े बैठे पिल्ले को देखते हुए मिश्रा जी की पत्नी आरती ने कहा। पप्पी, कितना क्यूट है ये। शिखा उसे झट से झोले से निकालकर उसकी एक तस्वीर खींचती है और उसी वक्त अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट और स्टोरी में अपलोड किए देती है। #डॉगलव, #पपी, #डॉगो और न जाने क्या क्या। घर में एक और सदस्य भी था जो चुपचाप से हॉल के दीवार पर कंधों से टिका अपनी बहन शिखा की करतूतों पर हंस रहा था। देख बबलू, पपी आया पपी, नाम क्या रखूं ये तो बता। कुछ भी रख दे, कुत्ता है कुत्ता ही रहेगा। और देख, फर्श पर से कुछ चाट रहा है, इसे पानी देना हो तो दो, मैं तो जा रहा हूँ सोने। बोलकर बबलू सोने चला जाता है। घर के किसी भी गैर जरूरी बात में दिलचस्पी नहीं लेने वाले बबलू के स्वभाव से घर का हर सदस्य वाकिफ था। अच्छा सुनो, किचन से वो बड़ा वाला कार्टून निकाल लाओ और एक कटोरा पानी का भी रख देना उसमें, मिश्रा ने कहा। केवल पानी क्यों दे रहे हो, कुछ खाएगा नहीं क्या? आरती ने झट से पूछ लिया। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा सा दूध भी रखा, और एक काम करो, मेरा खाना लगा दो आप। शिखा तो रात भर ऑनलाइन बस उस पिल्ले के लिए प्यारा सा पट्टा ढूंढने में लगी थी। और बबलू अपने फोन पर हाउ टू ट्रेन योर डॉग टू पूप सर्च कर रहा था, क्योंकि बहुत ही जल्द इसकी जरूरत भी अब पड़ने ही वाली थी। अगली सुबह घर के डाइनिंग रूम में उस दिन की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। बबलू भी था वहां, उसी पिल्ले के मखमली कानों को मल रहा था। मीटिंग में घर का हर एक सदस्य उस बेनाम से पिल्ले के लिए एक नाम तलाश रहा था। शेरू रखें क्या इसका नाम? नहीं, टॉमी बोलते हैं। क्या शिखा? नहीं माँ, कुछ नया सोचो, अच्छा सोचो ना। टॉमी, शेरू, ये सब कितना ओल्ड फैशन है। तुम्हें क्यों नहीं बताती हो फिर? बबलू ने हल्की आवाज में पूछ लिया। देखो, इसका नाम ना एल्फी रखेंगे। एल्फी? ये कैसा नाम है? मिश्रा जी ने अपनी आस्तीन मोड़ते हुए कहा। अरे पापा, ये थोड़ा नया नाम है, थोड़ा फैंसी सा, कुछ नया नाम रहेगा तब तो अच्छा रहेगा ना। एक सेकंड रुकना जरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये नाम किसी कुतिया का है। ओफो, क्या फर्क पड़ता है बबलू। अच्छा, तो ये उस वंडर नेहा के पपी का नाम रखा जा रहा है ना। अब याद आया। वंडर नेहा कौन है? आरती ने भौहें तानते हुए पूछा। अरे माँ, ये इसकी फेवरेट यूट्यूबर है। अरे चुप रह तू बबलू। हाँ, एल्फी ही नाम रहेगा इसका। बबलू अब जान गया था कि उस कुत्ते का नामकरण तो हो चुका है। वैसे शुरुआत के कुछ दिनों में तो एल्फी सबका बड़ा चहेता था। आरती उसे अक्सर पूजा के लिए फूल तोड़ते समय गार्डन में ले जाया करती थी। बबलू उसे बैठने और खड़ा होने के लिए ट्रेन कर रहा होता था। और शिखा, वो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर भी एल्फी को ले जाने लगी थी। बबलू चाहता था कि एल्फी अब गार्डन में बांधा जाए, लेकिन शिखा को तो उसका एल्फी अपने बेड के नीचे ही दिखना चाहिए था। पापा भी जब शिखा को समझाकर थक गए तो अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे एल्फी का गार्डन में रहना तय हो गया। शिखा, अभी निकालो इस कुत्ते को घर से बाहर, देखो क्या किया है इसने। शिखा और बबलू दोनों दौड़कर आंगन में आते हैं और देखते हैं कि आंगन के बीचों बीच कुछ पीला पिलपिला सा फैला पड़ा है। माँ गुस्से से तमतमा रही है और एल्फी दुम हिलाता हुआ माँ की साड़ी का छोर ढूंढ रहा था।
ये यहाँ जो हुआ है उसकी कंसिस्टेंसी देख के तो लगता है जैसे पेट खराब था इसका। अच्छा, तुझे केमिस्ट्री सूझ रही है अभी? जल्दी साफ कर इसे। मैं क्यों करूं? ये करेगी ना। घर में सुलाने का आइडिया किसका था? अच्छा देख बबलू, 7:30 बज गए, मेरे ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है, तो ये सब देख ले। हाँ, कहकर शिखा अपने कमरे में चली जाती है और माँ के सख्त रवैये और शिखा की काम चोरी से उकता कर बबलू अब मुंह लटकाए पुराना अखबार ढूंढने निकल पड़ता है। छोटे पिल्ले वक्त के साथ बड़ी तेजी से बड़े होते हैं। एल्फी भी बड़ा हो रहा था और वक्त के साथ उसकी हरकतें भी कुछ कुछ अजीब सी होती चली जा रही थीं। कभी टेबल क्लॉथ को नोच देना, कभी बिस्तर पर सुसु कर देना एल्फी की आदत बन गए थे। जूते और चप्पल तो उसके फेवरेट खिलौने थे। एक बार तो पापा के नए फ़ोन का चार्जर का केबल बबलू ने मुश्किल से उसके मुंह से बचाया था। एल्फी की हरकतों की वजह से जो चंद पास पड़ोस के लोग भी आते थे वो भी अब घर में कम आने लगे थे। अब भला कौन बर्दाश्त करेगा एल्फी के झपटने, लपकने और काटने का डर। ऊपर से अगर उस कुत्ते ने काट लिया तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, वो बात अलग। आजकल तो एक और आदत बना ली थी एल्फी ने। रोज पापा जब भी दुकान से वापस लौटते तो उन पर ऐसे लपकता जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो उसे। खैर, 4 महीने कुछ यूं ही गुजर गए और फिर एक दिन शिखा ने कहा, माँ इसको नॉनवेज खिलाएं क्या? शायद इसलिए ऐसा कर रहा होगा ये। हट, नाम भी मत ले, पता है ना पापा को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे। एक बार बात करके देखते हैं ना, क्या पता पापा को शायद समझ आ जाए। उस दिन डाइनिंग टेबल पर डिनर के समय जब सब खामोश पड़े थे तो शिखा ने ये बात भी छेड़ दी। पापा का रिएक्शन ऐसा था कि उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन शायद उनकी खामोशी ने ही इस बात के लिए हामी भर दी थी और एल्फी के उस लपकने वाली हरकत से पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करना तो चाहते ही थे। इमरान मटन शॉप वहीं घर से दुकान के रास्ते पर पड़ता था, तो एक दिन मिश्रा जी भी वहां पहुंच गए। हमेशा से शाकाहारी रहे मिश्रा जी के लिए मटन शॉप पर दाखिल होना भी एक जहमत थी। फिर भी नाक पर रुमाल दबाए मिश्रा जी ने 1 किलो गोश्त का ऑर्डर भी दे दिया। पूरा दुकान मक्खियों के झुंड से घिरा था। सब्जियों की तरह गोश्त इस टेबल से उस टेबल पर पटके, काटे और फेंके जा रहे थे। किसी तरह मिश्रा जी ने अपना ऑर्डर उठाया और प्लास्टिक के 2 तहों में लपेट कर उसे जैसे ही बाहर निकलने लगे, सुनील वहां पहुंच गया। धत तरीकी, अरे मिश्रा तुम यहाँ? अरे जायका बदल रहे हो क्या? अरे मैं नहीं, ये एल्फी के लिए है। हैं? अब ये एल्फी कौन है? अरे अरे बताते तो जाओ, कहाँ चल दिए? मिश्रा जी फटाक से अपनी स्कूटी पर सवार होकर फुर्र हो लिए। अब ये भला कुत्ते का प्रेम मिश्रा जी से और न जाने क्या क्या करवाएगा। मैं बोल रही हूं ये कुत्ता हमारे बीच नहीं रह सकता। देखो कैसे मांस खा रहा है। बताओ भला, जब लखनपुर वाली दीदी को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगी? आरती ने चिंता करते हुए बोला। और वहाँ एल्फी इन सबसे इतर मटन की आखिरी बची हड्डी को अपने जबड़ों से पुरजोर दबाने की कोशिश कर रहा था। देखो माँ, लखनपुर वाली मौसी की बात तो मत ही करो। याद नहीं जब उन्होंने गलती से स्टेशन पर अंडे वाला फ्रूट केक खा लिया था? फिर जब बबलू ने फ़ोन पर सर्च करके बताया था तो कितना आग बबूला हो गई थी। गुस्सा तो उनका छोड़ ही दो, अगले दिन बस गंगा जल की आचमनी करके वो दोबारा से पवित्र हो गई थी। और भला गंगा जल भी तो खूब पड़ा है घर में, 1 आध चम्मच इस पे भी डाल देंगे। क्यों एल्फी? एल्फी हड्डी छोड़ के शिखा का मुंह ताकने लगा, जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा है। उफ, अब क्या समझाऊं इनको। पापा आस्तीन उठाकर हाथ मुंह धोने के लिए गुसल खाने की ओर निकल पड़ते हैं और घर में बाकी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे फिर नीचे उतर, नीचे उतर। पापा आज किसी बात पे गुस्सा थे और फिर एल्फी का उनके कपड़ों पर लपकने की वजह से पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सही समय पर बबलू ना आता तो पापा एल्फी को एक लात जड़ने ही वाले थे। अब पापा ठहरे कामकाजी आदमी और ऊपर से व्यापारी, हर समय मूड एक सा थोड़ी रहेगा। हटाओ इसको, हर समय बस जब देखते हैं पैंट खींचने लगता है। काट लेगा किसी दिन तो समझना तुम सब। तुम्हारे ही कहने पर मांस खिलाया था, अब देखो होता जा रहा है ना कैसा जानवर। बबलू के मन में 1000 दफ़े आया कि कह दे, पापा अब जानवर है तो जानवर ही बनेगा ना, देवता थोड़ी। लेकिन बबलू ने इस बार खुद को रोका और कुछ सोचने लगा।
आता तो मैं भी शाम को खेल कर देर से हूँ, लेकिन कभी मेरे पे तो नहीं झपटता एल्फी। आखिर वजह क्या है जो बस पापा पर ही झपटता है? अगले शाम पापा फिर आए और कल की तरह उनका मूड खराब था। अरे छोड़ छोड़, पापा ने उसे बस 2 बार चिताया, फिर गुस्से में लात मारकर एल्फी के कान पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बबलू, शिखा, दोनों इधर आओ, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। तुम दोनों में से किसी ने भी अगर एल्फी को घर में लाने की कोशिश की तो अगली बार वो आदमी घर से बाहर जाएगा। इस बात को सुनकर बबलू तो मुंह लटकाए खड़ा था, लेकिन शिखा को रोना आ रहा था और ऊपर से एल्फी की दबी हुई आवाज़ दोनों से सहा नहीं जा रहा था। डिनर के समय तो बबलू ने पापा से पूछा भी कि 1 रोटी एल्फी को भी दे दें क्या, लेकिन पापा ने जब खरी आवाज में कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तब सब खामोश हो गए। उस पूरी रात एल्फी घर के बाहर ही रहा, रोता रहा। उसी रात जब माँ से एल्फी का रोना न सहा गया तो उन्होंने चुपके से शिखा को जगाकर रात में ही उसे शिखा के कमरे में भिजवा दिया था। पापा ने जब सुबह सुबह एल्फी की आवाज़ सुनी तो उन्हें पूरे माजरे का पता चल गया। उस सुबह पापा ने किसी से कुछ बात नहीं की और इसी खामोशी से घर का हर सदस्य डर गया था। उस दिन शाम से पहले पापा सुनील के साथ अपनी स्कूटी पे आए थे। उनके हाथ में बड़ा सा झोला था। पहले तो शिखा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पापा जब उस झोले में बिस्कुट के 3 बड़े पैकेट्स के साथ एल्फी को उस झोले में रखने लगे तो उससे रहा नहीं गया। पापा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एल्फी सुधर जाएगा ना, हम दोनों मिलके इसको ट्रेन करेंगे। सुनो शिखा, इसके ट्रेन होने की उम्र चली गई और अब ये कुत्ता अकेले भी रह सकता है, अब सड़क पर कुचला भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ले कहाँ जा रहे हो आप इसे पापा? पापा शिखा को अनदेखा कर स्कूटी भगा ले गए। पापा एल्फी को घर से दूर जंगल में ले गए थे और इस बार शायद हमेशा के लिए। शायद अब घर के लोग कभी दोबारा एल्फी को देख नहीं पाएंगे। शिखा ने रात से कुछ खाया नहीं है। एल्फी कहाँ है? एल्फी नहीं है यार। और बबलू का भी मुंह उतरा हुआ है, लेकिन बबलू के मन में एक और सवाल कौंध रहा है। वही सवाल जिसकी वजह से एल्फी को घर से निकाला गया था कि आखिर क्यों एल्फी बस पापा को ही देखकर उनके कपड़ों पर झपटता था। लेकिन शायद अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं रह गया था। एल्फी तो भगा दिया गया था। अब अगली सुबह जब देर तक शिखा कमरे से बाहर नहीं निकली तो पापा ने उसे मनाने की कोशिश की। शिखा बेटा, नाश्ता तो कर ले। अच्छा चल, मैं तेरे लिए पेट शॉप से अच्छा वाला कुत्ता लेके आऊँगा। मुझे मेरा एल्फी चाहिए पापा, और कोई कुत्ता नहीं चाहिए मुझे, शिखा ने कमरे के अंदर से सुबकते हुए कहा था। एल्फी नहीं है। बबलू को याद नहीं कि उसने आखिरी बार शिखा को रोते हुए कब देखा था। शायद 2-3 साल पहले जब माँ ने उसे डांटा था, लेकिन इस बार रोने का दिल तो उसका भी कर रहा था। दोपहर हुई तो शिखा ने माँ और बबलू के मनाने पर खाना खा लिया और अब पापा के अलावे घर का हर सदस्य एल्फी को मिस कर रहा था, थोड़ा बहुत शायद पापा भी। रात हो गई थी और बबलू अब शिखा को अपने फ़ोन पर कुछ नए कुत्तों की फ़ोटोज़ दिखा रहा था। देख 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 शिखा, ये लेब्राडोर है, बहुत क्यूट होता है, और ये तो देखो ये छोटा सा पपी पग है, अरे हच के एड्स में भी तो यही आता था। और ये देखो ये शिवावा है, बहुत गुस्से वाला होता है ये कुत्ता और उतना ही क्यूट। जा बबलू, मुझे सोने दे, मुझे मत दिखा, कोई भी कुत्ता मेरे एल्फी के जैसा नहीं हो सकता। बबलू मन महसूस कर रह जाता है और हार कर अपने कमरे में चला जाता है। रात के 2 या 2:30 बजने वाले थे और शिखा सोने की कोशिश में अनगिनत बार करवटें बदल चुकी थी। शिखा ने कुछ करवटें और बदली कि तभी उसे कुछ सुनाई दिया, कुछ खुरचने की आवाज़। शिखा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा आवाज़ बाहर के दरवाजे से आ रही थी। कोई बड़ी मशक्क़त से घर का दरवाज़ा खुरचने में लगा हुआ था। शिखा ने दौड़कर घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कीचड़ और कुछ कालिक से सना एल्फी बड़ी ज़ोर से उसे देखकर अपनी दुम हिला रहा है। शिखा खुशी से उछल पड़ी और दौड़कर एल्फी को गोद में उठा लिया।
एल्फी भी बेचारा तेजी से सूंघता सिसकता शिखा को गर्दन से चाटने लगा। एल्फी को गोद में उठाए शिखा अब घर के अंदर को मुड़ी और उसने देखा पापा ठीक पीछे खड़े थे, माँ भी थी साथ में, और बबलू अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा मुस्कुरा रहा था। पापा भी थोड़ा खुश तो ज़रूर हुए थे, लेकिन अपनी खुशी न जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, अब आ ही गया है तो रख ही लेते हैं। लेकिन बबलू, अब तुम्हारा काम ये है कि तुम पता लगाओ ये दुकान से घर आते ही मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है। ठीक है पापा जी। बबलू को तो अब एक क्वेस्ट मिल गया था। अब तो बबलू पूरी मुस्तैदी से छानबीन में जुट गया। अगली सुबह जब पापा दुकान को जा रहे थे तब बबलू भी तैयार होकर उनके साथ जाने की मिन्नत करने लगा। अब भला इतने दिनों बाद ही तो बबलू को कोई क्वेस्ट मिला था, अच्छी तरह से तहकीकात करना भी तो ज़रूरी था। दुकान पर जाकर बबलू पापा पर पैनी निगाह रखे हुए था। पापा क्या कर रहे हैं, क्या छू रहे हैं, सब देख रहा था। तभी दुकान में हेलमेट लगाए एक ग्राहक आता है। पहले बबलू को देखता है और फिर उसके पापा को। जी बताइए, क्या चाहिए आपको? अंकल वो चॉकलेट का एक पैकेट दे देना। जी जी अभी लाता हूँ। बबलू उस चॉकलेट के डब्बे को गौर से देखता है। पापा लेकिन ये तो चॉकलेट है नहीं, इस पे तो कॉन्डम लिखा है। वो ग्राहक बबलू की नादानी से झेंप गया और छुट्टे लिए बिना ही फुर्र हो निकला। पापा बबलू को घूरने लगते हैं। हर बात तुझे जाननी ज़रूरी है क्या? बबलू मुंह लटकाए खड़ा है कि तभी एक कुतिया पायदान के पास आकर धीरे से बैठ जाती है। ये डॉगी कौन है पापा? ये तो एल्फी की माँ है। अच्छा सुन, टिफिन से 2 रोटियां निकाल ला ज़रा। पापा रोटियां लेकर उस कुतिया के पास जाते हैं और फिर उन रोटियों को तोड़कर उस कुतिया के सर पर थपकी देने लगते हैं। रोटी खाकर कुतिया अपनी गर्दन पापा के घुटने पर रगड़ने लगती है। बबलू ये सब बड़े गौर से देख रहा था। बबलू भी अब उस कुतिया के पास जाता है। पहले तो वो कुतिया बबलू को अच्छे तरीके से सूंघती है, फिर दुम हिलाते हुए उसकी जीन्स से भी चिपकने लगती है। बबलू अब धीरे धीरे अब अपनी जांच पड़ताल के नज़दीक पहुंच रहा था। बस अब उसे एक बार अब घर पहुंचना बाकी था। शाम हुई और हर रोज़ की तरह पापा ने दुकान बंद किया, फिर शटर गिराकर घर को चल निकले। दोनों जैसे ही घर पहुंचे वहाँ एल्फी उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। पहले तो एल्फी पापा पर झपटा, पापा फिर से चिढ़ गए। ओहो देखो ये सुधरेगा नहीं। कुछ देर हुई, फिर एल्फी ने कुछ दूर से बबलू को भी सूंघा, फिर उसकी जीन्स पर लपकने लगा जैसे वो पापा के कपड़ों पर लपकता है। बबलू का शक अब दूर हो गया था। बबलू अब समझ गया था कि एल्फी क्यों उनके कपड़ों पर लपकता था। पापा देखिए, आज मेरे पे भी लपक रहा है ना? हाँ देख तो रहा हूँ, समझे ना, ये रास्ते पर मिली मटन शॉप की गंध सूंघ कर ही लपकता है। नहीं पापा, बबलू ने पापा को रोका। ये अपनी माँ की गंध को सूंघ कर आप पर झपटता है। इसे आपके कपड़ों पर उसकी माँ की गंध मिलती है। पापा हैरानी से बबलू को सुन रहे थे। फिर आगे बढ़कर उन्होंने एल्फी को गोद में उठा लिया तो देखा एल्फी की 2 कंचों जैसी चमकती आंखें बबलू की बात पर सहमति जता रही थीं। पापा की आंखों में आंसू थे। वो आंसू मोह के थे या पश्चाताप के, ये कहना भले मुश्किल था, लेकिन पापा अब हर तीसरे दिन एल्फी को अपने स्कूटर के डेक पर बिठाकर उसकी मां से मिलवा लाते हैं। आप सुन रहे थे कहानी एल्फी अ डॉग्स टेल। इस कहानी को अगर आपने पूरा सुना और ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ। आप सुनते रहिए स्टोरीज रिवाइंडेड।